हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो 2 हमने कवर कर लिया है। आज के वीडियो में तीसरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है, बिहार पुलिस स्पेशल 2024 के लिए है। ठीक है, और ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पिछले 5 साल में पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। जो मैंने आपको 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया है उसे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन एक में है, एक क्वेश्चन एक जो वीडियो है उसमें 10 क्वेश्चन है, और एक जो वीडियो है दूसरा प्रैक्टिस सेट उसमें 15 क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन बन गया है, और इसमें आपको 40 क्वेश्चन बन चुका है। यानी कि दोस्तों 10 क्वेश्चन के वातावरण में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर कर लिया जाता है इस वीडियो में। ठीक है, और ये 15 में 50-60 क्वेश्चन गया है। ठीक है, तो जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्रैक्टिस सेट 1-2 देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएँ और इस चैनल को ऊंचाइयों पर ले जाएं। ठीक है, और ये बेहतरीन इस चैनल का काम ही है कि आप लोग जो लोगों को लिए एग्जैक्ट द पॉइंट, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का, उस आधार पर या प्रीवियस ईयर्स वही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये देखो, पढ़ो वही जो पेपर में फंसे, यही इसका मुद्दा है, इस चैनल का मुद्दा है। पढ़ो वही जो पेपर में फंस जाए डायरेक्ट। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो उसका टाइप से पूछ दे, इस क्वेश्चन का यही सिद्धांत रहेगा। ठीक है, चलिए हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसके वातावरण में, यानी कि आसपास जितने भी क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे सारे को हम दौड़ कर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे सारे को कवर कर लिया है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई दोस्तों क्वेश्चन है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? बरगद है। अगर वही पूछ दिया जाए कि बिहार का राजकीय पौधा क्या है तो पीपल मारिएगा। क्या दोस्तों? पीपल। यहाँ से 2 क्वेश्चन सटीक फंसा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको 2-4 क्वेश्चन कवर करवा देंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कई क्वेश्चन को आप लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बिहार पुलिस का प्रतीक चिन्ह बरगद है। ठीक है, बरगद है। ठीक है, तो बरगद मार लीजिएगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पीपल। ठीक है, दूसरा का आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में कितने सितारे होते हैं। तो आपका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0। ठीक है, आपसे फिर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रटिएगा, मार्च। ठीक है, 22 मार्च। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में बैठाते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ये पूरे भारत का दोस्तों आबादी में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आबादी में सबसे बड़ा राज्य है, तो यहीं पर दोस्तों ज़्यादा स्टेशन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका यहाँ मिला। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्या है। तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। ठीक है, गोवा। अब जनसंख्या के आधार पर 2011 के जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सिक्किम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भारत का तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय जो फूल है वो कमल है। ठीक है, और बिहार का राजकीय कहेंगे। ठीक है, बिहार में राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो गेंदा का फूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना कवर हुआ इसमें।
अब यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कितना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यहाँ पे लिख देते हैं यूपी, ठीक है, यूपी का पड़ोसी भी पूछा जा सकता है। तो यूपी का पड़ोसी दोस्तों कितना है, पड़ोसी देश 1 है और इसका पड़ोसी राज्य दोस्तों 7 है और इसका यूटी पड़ोसी 1 है, दिल्ली, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। अब बिहार का भी देख लेते हैं, बिहार का भी पड़ोसी, ठीक है, बिहार का पड़ोसी राज्य 3 है, ठीक है, कौन कौन है दोस्तों, यूपी है, बिहार का पड़ोसी राज्य तीनों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। एक है दोस्तों वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। दूसरा है दोस्तों यूपी और तीसरा है जेपी, झारखंड, ठीक है, झारखंड, इसको याद कर लीजिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय है दोस्तों, उसको भी याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय में नेपाल के साथ पड़ोसी बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों ज़िला है वो 38 ज़िला है। बिहार में सबसे ज़्यादा 38 ज़िला है, यानी कि सबसे ज़्यादा नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़िला दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िला है। बिहार का सबसे श्रेष्ठ थाना कौन सा है दोस्तों, तो अरवल है, ठीक है, बिहार का सबसे श्रेष्ठ थाना अरवल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस स्थान से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गया, ठीक है, गया से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, गया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो भारत का कोई राजकीय भाषा दोस्तों नहीं है। बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू, और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। संविधान में ये लिखा गया है कि भारत सरकार हिंदी को बढ़ावा देगा, ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प, जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, गेंदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थालघाट धारा किस राज्य में है, थालघाट धारा दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है, और भोरघाट धारा भी दोस्तों महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन। कौन कौन क्वेश्चन दोस्तों, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद दोस्तों कश्मीर में 3-4 दर्रा है, जोजिला दर्रा, ठीक है, कश्मीर का लिख देते हैं, ठीक है, कश्मीर में 3 दर्रा का नाम याद कर लीजिएगा, वो उसी में से तीनों में से कोई का पूछ सकता है, ठीक है। काराकोरम हो जाएगा, ठीक है, जोजिला हो जाएगा और उसके बाद बुर्जिल्ला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित हैं, बिहार का उच्च न्यायालय दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पटना में स्थित है, और बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। बिहार की राजधानी दोस्तों क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। अब यहीं से आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 उच्च न्यायालय है, ठीक है। एक दोस्तों आपको मिल जाएगा लखनऊ में, और एक आपको मिल जाएगा दोस्तों आपका इलाहाबाद में। सबसे ज़्यादा जज दोस्तों कहाँ है, तो आपका मिलेगा दोस्तों इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है, डीजीपी का पोस्ट दोस्तों सबसे ऊंचा है। और आपको बता दें कांस्टेबल के वर्दी पर एक भी स्टार नहीं होता है, कांस्टेबल की वर्दी पर एक भी स्टार नहीं होता है। एसआई के वर्दी पर 1 स्टार नहीं बल्कि 2 स्टार होता है, ठीक है, और इसमें दोस्तों स्टार नहीं होता है कांस्टेबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, बिहार का शोक नदी दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। ये आप लोगों को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के साथ, ठीक है, किस देश का सीमा बिहार से सटती है, ठीक है, ये गलत टाइपिंग हो गया है। बिहार का कौन सा देश पड़ोसी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड दोस्तों बिहार से अलग दोस्तों 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। 2000 में ही दोस्तों
ये 2000 में ही 3 देश अलग हुए थे। छत्तीसगढ़ भी हुआ था, उत्तराखंड से दोस्तों आप लोग यूपी से उत्तराखंड भी अलग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भोर घाट, ठीक है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा दोस्तों किस ग्रह को कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, शुक्र को कहते हैं, शुक्र को। ठीक है, इसको दोस्तों 3-4 नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीनों चारों आपको बता देते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा दोस्तों भोर का तारा। ठीक है, उसका बाद दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन इसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी का रानी। ठीक है, उसके बाद एक और हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का बहन, यही होगा। ठीक है, 2-4 होगा इसमें। ठीक है, 2-3 बता ही दिए। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा सीट दोस्तों 16 है। ठीक है, बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। आपको बता दें दोस्तों, बिहार के में राज्यसभा सीट 16 है। तो राज्यसभा सीट आपको पता होना चाहिए। लोकसभा सीट भारत का लोकसभा सीट है। ठीक है, जैसे कि 2 सदन होता है। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं 2 सदन, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यार। भारत के संसद भवन के 2 सदन होते हैं, एक एलएस एक आरएस। ठीक है, आरएस, तो ये आरएस का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, और एलएस के आप लोग कमेंट करिएगा कितना सीट है। ठीक है, ऐसे आपको बता दें दोस्तों, एलएस में जाने के लिए यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। इसको बूढ़ों, राज्यसभा को बूढ़ों को सदन कहा जाता है और युवाओं का सदन लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों उच्च स्तरीय है, ये दोस्तों निम्न स्तरीय है, ये भंग होने वाला सदन है, और ये दोस्तों ये भंग नहीं होने वाला सदन है। राज्यसभा जो है भंग कभी नहीं होता है और लोकसभा भंग होने वाला सदन है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए अपने। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।